हेलो स्टूडेंट्स, बजटरी कंट्रोल में आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था कि बजटिंग और बजटरी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। बजटिंग क्या है? बजटिंग एक टेक्निक है फॉर फॉर्मुलेटिंग बजट्स और बजटरी कंट्रोल क्या है? इट इज़ ए टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल थ्रू बजट्स। बजटरी कंट्रोल का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हाउ वी हैव टू plan, monitor, control, and adapt resources so that the business objectives can be met within the notified limit. In general, जो हमारे बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? नंबर वन क्या है? हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अगर सेल्स डिपार्टमेंट है वो अपना बजट बना के देगा, जो परचेज डिपार्टमेंट है एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपना बजट बना के देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना बजट बना के देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना बजट बना कर देगा मैनेजमेंट को कि हमें इस पीरियड में कितने फंड्स की ज़रूरत है, हमारा बजट क्या है, कितनी हमारी कॉस्ट होगी और कितना हम रेवेन्यू अर्न करके कंपनी को देंगे। तो जो ये बजट्स मैनेजमेंट के पास आती हैं, तो उन बजट्स के हिसाब से कि जो ओनर्स हैं वो पॉलिसी बनाते हैं और उन पॉलिसीज का बेसिस क्या होता है? वो होती हैं बजट्स। नेक्स्ट है टू डिटरमिन द कैपिटल रिक्वायरमेंट। बजटरी कंट्रोल सिस्टम इसलिए भी अप्लाई किया जाता है कि ताकि जो ओनर्स हैं उनको टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट का पता चल जाए कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या कोई और एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है ये भी हमें पता चलता है। जब बजट चेक की जाती हैं उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी की कितनी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। कि बजटरी कंट्रोल क्या करता है? इट कोऑर्डिनेट्स द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द फर्म एंड सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ ऑल कंसर्न्ड। कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम से जो वेरियस एक्टिविटीज हैं किसी भी फर्म की वो कोऑर्डिनेट की जाती हैं और जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होता है किसी भी फर्म का दैट इज सक्सेसफुली अचीव्ड। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं, कोऑर्डिनेट कौन सी एक्टिविटीज करनी है हमने? पॉलिसीज जो कंपनी की हैं या कंपनी की जो प्लान है, जो एक्शंस परफॉर्म्ड है, दे आर टू बी कोऑर्डिनेटेड so that objectives of the organization can be achieved। कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि जो हमने पॉलिसीज या प्लान्स या एक्शंस जो लिए थे अकॉर्डिंग टू द बजट्स वेदर दैट हैज बीन अचीव्ड और नॉट। नेक्स्ट है टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। बजटरी कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अपनी बजट बनाई थी और उस बजट में उन्होंने बताया था कि हमारा इतनी कॉस्ट होगी, इतना हमारा जो है रेवेन्यू होगा। तो इस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो वेरियस टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को अप्लाई करके हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो वो कैसे होगी? कि जो हमारे पास जो बजटेड कॉस्ट हमें बताई गई हो, बजटेड कॉस्ट का कंपैरिजन कैसे किया जाएगा विद द एक्चुअल कॉस्ट आई, उसमें से हम वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं और वेरिएंस फाइंड आउट करके एफिशिएंसी का पता चलता है कि कंपनी की या उस डिपार्टमेंट की कितनी एफिशिएंसी है। व्हाट इज द वेरिएंस? वेरिएंस का मीनिंग कि डिफरेंस कितना है बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में, और फिर करेक्टिव एक्शंस आर टू बी टेकन so that control measures are implemented effectively. Next है to increase efficiency in production। efficiency increase करने के लिए हम बजटरी कंट्रोल को यूज करते हैं। अभी जैसे ये मैंने बताया आपको रेवेन्यू और कॉस्ट की हम स्टडी करते हैं, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी? एक तो यही है टू फाइंड आउट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड बजटेड प्रोडक्शन। जितनी बजट में बताया गया कि हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे, अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो हम इतनी सेल करेंगे, तो ऐसे जो भी डिफरेंस है एक्चुअल का और बजटेड का डिफरेंस फाइंड आउट करके एफिशिएंसी का पता चलता है कि एफिशिएंसी कितनी है किसी भी डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प मैनेजमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कैसे परफॉर्म किया जाएगा? मैनेजमेंट को कैसे
हेल्प होगी कि मैनेजमेंट को पहले रिपोर्टिंग की जाएगी बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कि उनकी क्या रिपोर्ट्स है, whether they have achieved the objectives they had set at the beginning or not. According to that, management will see whether the objectives have been achieved or not. अगर objectives achieve नहीं किए गए हों तो फिर management corrective actions लेगी so that administration can be done properly. So students, these were the objectives of budgetary control. In the next lecture, we will be studying the precautions which we have to take while preparing budgets.